मुझे न पाओगे तुम तो राजन, मुझे न पाओगे। उतना तुमसे मैं दूर जाऊंगा, उतना तुमसे मैं दूर जाऊंगा। जितना नजदीक, जितना नजदीक, जितना नजदीक तुम मेरे आओगे। तुम तो राजन, मुझे न पाओगे। क्या कहता है कि राजन, अरे तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। क्यों? और तुम होगे अपने राजा, राज्य के राजा, लेकिन यहाँ का राजा मैं स्वयं हूँ। माना सब आके सुनते तेरी, माना सब बात सुनते हैं तेरी। लेकिन राजन, लेकिन खाली, लेकिन खाली, लेकिन खाली यहाँ से जाओगे। तो राजन, मुझे न पाओगे। उतना तुमसे मैं दूर जाऊंगा, उतना तुमसे मैं दूर जाऊंगा। जितना नजदीक, जितना नजदीक, जितना नजदीक तुम मेरे कि हे राजन, थोड़ा सा बेस लगा दो। और कमल कहता है कि हे राजन, लोग जानते हैं कि तुम राजा हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वास्तव में तुम्हारा दिखावा, तुम राजा नहीं हो। और कमल ने ये बात क्यों कही? कहते हैं कि जब महाराज दशरथ कैकई से ब्याह करके वापस आ रहे होते तो उन्हें रास्ते में बाली मिलता है, और बाली कहता है कि हे राजन, मैंने सुना है तुम चक्रवर्ती राजा हो, और अगर ये बात सच है तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, और मुझसे जीत जाओ तो ही तुम यहाँ से जा सकते, वरना या तो तुम अपना मुकुट मेरे सामने रख दो, या अपनी भार्या को यहाँ पर, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के तभी जा सकते हो। तो राजा दशरथ सोचते हैं कि इसे तो वरदान प्राप्त है, और इससे युद्ध में मैं नहीं जीत सकता, और अगर मैंने अपनी रानी को यहाँ छोड़ा तो मैं संसार में मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचूंगा।
इसलिए वो अपना मुकुट वहीं पर छोड़ देते हैं। और महारानी कैकेयी ने जो वरदान मांगा था, ये राम जी पहले से जानते थे और राम जी ने ही कहा था माता कैकेयी से कि आप पिताजी से ये वरदान मांग लेना, क्योंकि ये दोनों लोग जानते थे कि राजमुकुट नहीं और राजमुकुट के बगैर राजा नहीं कोई बन सकता है। इसलिए वो कमल कहता है कि मैं जानता हूँ राजन कि तुम वास्तव में राजा नहीं हो, और तुम्हें दिखावा अपने यहाँ करना जाके, यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है। माना सब क्या सुनते हैं तेरी, माना सब क्या सुनते हैं तेरी, लेकिन राजन, लेकिन खाली, लेकिन खाली, लेकिन खाली जहाँ से आओगे तुम तो राजन मुझे न पाओगे। जितना तुमसे मैं दूर जाऊँगा उतना तुमसे मैं दूर जाऊँगा। जितना नजदीक, जितना नजदीक, जितना नजदीक तुम्हें आओगे। तुम तो राजन मुझे न पाओगे। आइए हमारे साथ।